क्योंकि हमारे घर वालों ने एक ऐसा मिथ छोटे होते से ही बना दिया है कि भाई आपको खाना है, अच्छा से खाना है, लेकिन ये है कि ब्लड किसी को नहीं देना है। ब्लड अपनी प्रॉब्लम होगी किसी को तो तब भी देंगे, वो भी एक बार टाइम पर भी फिर हेजिटेंसी होती है माइंड में, जिसको आदत नहीं होती ब्लड देने की। एज एन इंडिविजुअल मैंने 150 प्लस जो हैं वो डोनेशन करवाई हैं अभी तक की, और जबकि बीइंग इंडियन पेट्रोइड से हम अप्रॉक्सीमेट 250 प्लस हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने ब्लीड करवाया हुआ है। रक्तदान ही महादान है, ये स्लोगन आपको अलग अलग ब्लड बैंक्स के बाहर देखने को मिलता है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी लोगों को मोटिवेट करती नज़र आती हैं कि वो ब्लड डोनेट करें, क्योंकि वो जब ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे किसी की जान बच जाएगी। इस पेंडेमिक के टाइम पर भी कई सारे SOS आए जहाँ पर लोगों को खून की ज़रूरत थी, लेकिन लोगों को इस पेंडेमिक के टाइम में जो है वो ब्लड डोनेशन की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती नज़र आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग थे जो भी ज़ोरों शोरों से ब्लड डोनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्लड डोनेट कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे ब्लड डोनेट करने के लिए। ऐसे ही दो एक्टिविस्ट मेरे साथ हैं जो कि बीइंग इंडियन पेट्रियट NGO के साथ जुड़े हुए हैं। दानिश और ईशान मेरे साथ हैं। दानिश, आपसे समझना चाहूँगी कि पेंडेमिक के टाइम में डर सभी को था, जिसके चलते जो लोग करना भी चाहते थे ब्लड डोनेट, वो अस्पताल बहुत कम आ रहे थे, वो अस्पताल से शर्मा रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन पेंडेमिक का टाइम है, कोविड का खतरा है, हम आए कैसे। तो ऐसे टाइम में कितनी ऐसी ब्लड डोनेशन जो हैं वो आपने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इस पेंडेमिक के टाइम पर की होंगी? सबसे पहले जय माता दी। 8 मई 2020 जिस दिन मेरे को हिमांशु भैया का कॉल आता है कि आपको ब्लड जो है वो डोनेट करना है, एक इमरजेंसी केस है नारायणा हॉस्पिटल में, तो मैं और मेरा फ्रेंड राहुल देव सिंह हम इकट्ठे जो हैं नारायणा की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें तो पता नहीं था कि हमें जाना कैसे है, क्या प्रोसेस होता है ब्लड डोनेशन में, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले भैया ने यही गाइड किया था कि आपको डायरेक्ट ब्लड बैंक में जाना है, वहाँ से बात करनी है। हमने बात कर ली है वहाँ पर, सीधे आपने अटेंडेंट से बात करनी है। तो हम डायरेक्ट जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि इमरजेंसी केस है, वो कैंसर पेशेंट थे। तो सबसे पहले जो वहाँ के जो ब्लड बैंक के अंदर हैं वो हमारे कुछ ज़्यादा नोन थे। सबसे पहले टेस्टिंग होती है, हमें बताया जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या है आपका, उसके बाद आप में HB कितना है, कि आप एलिजिबल हो देने के लिए, हो भी खुद भी अपने अंदर रखा है या नहीं है। उसके बाद फिर वो डोनेट किया। फिर जो खुशी उनके चेहरे पे, एक अटेंडेंट के, एक पेशेंट के चेहरे पे जो हमें देखकर खुशी हुई है, हमें जो सेटिस्फेक्शन हुई है, फिर उसके बाद से हमने ठान लिया कि हमने कुछ ना कुछ ऐसे लोग जो हैं जो सफ़र कर रहे हैं पेंडेमिक के दौरान, अपने ही लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। तो फिर मैं ऐसे ही कम से कम अभी तक 15 ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ। अब कोई भी हमें रिक्वेस्ट आती है, कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है कि जिनके खुद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो ब्लीड नहीं कर पाते हैं, कि डरते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं कोरोना की वजह से, तो हम क्या करते हैं, अपने डोनर्स जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, उनसे बात करते हैं। हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर नहीं जिनको पता है, सबसे पहले उनको, उनके दिमाग में एक माइथोलॉजी है, एक मिथ है कि ब्लड जो है वो ऐसे नहीं दिया जाता है, ब्लड देने से क्या अपनी बॉडी का नुकसान है। सबसे पहले हम उनको गाइड करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा थिक ब्लड होने से हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। तो सबसे पहले उनसे बात की हमने, उनके जो वहम था, उनका डर था, वो ख़त्म किया। सबसे पहले हमने क्या किया, डिटेक्ट करवाए कि जितने जिनको नहीं पता था, जो फर्स्ट डोनर्स थे, सबसे पहले हमने कटरा हॉस्पिटल से उनके डिटेक्ट करवाया कि ब्लड ग्रुप है क्या उनका। फिर 1 बाय 1 करके उनको मोटिवेट किया। कितने ऐसे लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़े होंगे जिन्होंने इस पेंडेमिक के टाइम पर ही जो है ब्लड डोनेशंस की? एज एन इंडिविजुअल मैंने 150 प्लस जो हैं वो डोनेशन करवाई हैं अभी तक की, और जबकि बीइंग इंडियन पेट्रोइड से हम अप्रॉक्सीमेट 250 प्लस हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने ब्लीड करवाया हुआ है। तो लेकिन ये है कि कॉपरेशन जो है हर तरफ से आता है, कि जितने भी हमारी NGOs हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिनसे मैं फ़ेस टू फेस कभी ज़िंदगी में मिला नहीं, लेकिन वो इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं, इतने अच्छे तरीके से कॉपरेट करते हैं, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो जम्मू हो, कोई भी एक भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो हमने छोड़ा हुआ है। कि सिर्फ हमने क्या करना होता है कि हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन होती है जो उनकी सराउंडिंग एरिया में, अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सांबा डिस्ट्रिक्ट सांबा में मेरे को ब्लड अरेंज करवाना है, तो मैं वहाँ पर ढूंढता हूँ कि वहाँ पर सराउंडिंग एरिया में मेरा कौन सा फ्रेंड वहाँ पर होगा। सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि आपके नज़र में कोई ऐसे डोनर्स हों जो ब्लीड करवा सकते हैं इमरजेंसी केस में, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। अगर उनका कोई कठुआ से होगा या सांबा से होगा, वो उनके रिलेटेड जो है या उनके पेशेंट यहाँ पर आए होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है कि ज़्यादा लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि अब उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं दे पाते हैं, इतना दूर ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होता है और रहने का भी बड़ा प्रॉब्लम है, और वहाँ पर रैपिड और
RT-PCR जो है टेस्ट जो है कंपलसरी है सबके लिए। तो फिर वो क्या करते हैं कि हम पे वो बोल देते हैं कि हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। फिर हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो एक फ़ोन कॉल पे रेडी हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कोई पीछे हटता होगा, लेकिन सिर्फ एक मिथ है, एक जो डर है वो मैं निकालना चाहता हूँ लोगों के बीइंग इंडियन पेट्रियट के थ्रू। हमारा सबसे पहली कोशिश यही रहेगी कि अगर ये थोड़ा सा पेंडेमिक जो है कम होता है तो सबसे पहले हम कटरा में एक ब्लड डिटेक्शन कैंप जो है वो लगाएंगे, ताकि लोगों को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में नॉलेज हो और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो डोनेट कर मैं सकें। एक बात कहना चाहता हूँ कि 75% लोग ऐसे होंगे जिनको अपने ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है, जिनको अपना ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होता है। कुछ लोगों से मैंने ऐसी बात की है कि जनरली आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कोई बोलता है A स्टार, कोई जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारे घर वालों ने एक ऐसा मिथ छोटे होते से ही बना दिया है कि भाई आपको खाना है, अच्छा से खाना है, लेकिन ये है कि ब्लड किसी को नहीं देना है। ब्लड अपनी प्रॉब्लम होगी किसी को तो तब भी देंगे, वो भी एक बार टाइम पर भी फिर हेजिटेंसी होती है माइंड में, जिसको आदत नहीं होती ब्लड देने की। जी अब हमारा ये क्या है कि जब से मैं जुड़ा हूँ अभी तक मैं 3 बार दे चुका हूँ। और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं पूरा हमारा एक होता है कि 3 महीने के बाद जो है 3 महीने से पहले कभी भी दूसरी बार हम ब्लीड नहीं करवा पाते हैं। तो अब ये है कि जितने भी हमारे डोनर्स हैं 3 महीने के बाद खुद अपडेटेड कर देते हैं कि हमारे 3 महीने जो हैं हो चुके हैं, हम रेडी हैं ब्लड डोनेशन के लिए। यहीं पर दानिश ये भी कहा गया था कि जब लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कुछ हफ्ते इंतज़ार करना था ब्लड डोनेट करने से पहले। क्या उस वजह से कहीं पर दिक्कत आई कि आपके ऐसे डोनर्स हैं जिनकी ज़रूरत थी, जैसे किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड है, उस ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन जो डोनर आपका है उसने वैक्सीन लगवाई है, अभी वो ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्या उस तरीके की कोई दिक्कत आई या फिर नहीं? मैम बहुत सी आई हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ से कम 3-3 4-4 डोनर्स जो हैं वो खुद लेके जाता था। वहाँ जाके क्या है कि सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपने एक तो पियर्सिंग करवाई है या नहीं करी है, कितने टाइम हो गया, टैटू कराए हुए कितना टाइम हो गया, किसी ने कोई डॉग बाइट तो नहीं है आपकी, कोई आपको मार्क्स तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो। लास्ट में वो पूछते हैं वैक्सीनेटेड के बारे में। मैं कम से कम अपने ऐसे डोनर्स लेके गया हूँ कोई 5 से 6 कि वहाँ पर लास्ट मोमेंट पर जब वो पूछते थे कि सब क्लियर है, लेकिन लास्ट में पूछते हैं कि वैक्सीनेटेड, यू आर वैक्सीनेटेड, तो बंदे बोलते थे येस, तो फिर वो बोलते थे यू आर नॉट एलिजिबल टू ब्लीड। तो फिर हम क्या करते थे 15 दिन का उन्होंने टाइम पीरियड रखा है कि क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं हमारी बॉडी में, तो उस वजह से वो जो है ब्लड जो है हम डोनेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं हर जगह से कनेक्टेड हैं, बहुत सी लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है हम किसी से चार्ज करते हैं, किसी पेशेंट की हम मजबूरी, या ना हम ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा लेते हैं, ना कोई डोनर के लिए हम रिफ्रेशमेंट जो है हमारी नारायणा हॉस्पिटल देता है। और लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि हमारी अगर इमरजेंसी केस पे कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हम एक कॉल पे जो है प्रोवाइड करवाते हैं, नेक्स्ट डे हम उनको एक्सचेंज दे देते हैं। ईशान से भी बात करेंगे, प्लीज़ यहाँ जाएं। आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कितनी डोनेशन ड्राइव्स में आपने खुद पार्टिसिपेट किया है और कितने ऐसे दोस्तों को मोटिवेट किया है। और दोस्तों और मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जनरली पहली कोशिश जो होती है वो दोस्तों में ही होती है कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है, आप डोनेट करना चाहेंगे, तो उसमें कितनी दिक्कत आई? मैंने काफ़ी अपने दोस्त जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो काफ़ी झिझकते थे ब्लड देने में, काफ़ी डरते थे, उनकी फैमिली उनको रोकती थी, कहती थी कि ब्लड नहीं देना क्योंकि ब्लड ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। बट मैंने उनके अंदर इतना वो डाला है कि मैंने उनको बोला ब्लड देने से कुछ नहीं होता है, ब्लड देने से आपका ही खून बढ़ता है और अच्छा होता है। और साथ में काफ़ी लोग मतलब डरते, अभी भी डर रहे हैं, तो फिर मैं भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि और लोगों को जोड़े और इस पेंडेमिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और लोगों की मदद करें। अगर किसी को कांटेक्ट करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की, तो क्या कोई कांटेक्ट नंबर है, क्या वो प्लेटफॉर्म है, आप शेयर करें ताकि किसी को अगर ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट कर सके। मैम मेरा नाम दानिश केसर है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो 7298429218 और अल्टरनेट नंबर है 7889946621। मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि भाई ब्लड जो है अगर हम देंगे, क्या उसके लिए क्या सही क्राइटेरिया है, क्या ब्लड जो है दोबारा से हमारा रीजनरेट हो सकता है या दोबारा से हम वैसी कंडीशन में आ सकते हैं। ये तो नहीं है कि हमारी बॉडी जो है दोबारा से वीक हो जाएगी, यहाँ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं एक मिथ जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। देखो अगर हमने हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले 4 से 5 लीटर जो है ब्लड होता है, तो उसमें HB जो है 12.5 से ऊपर 15 तक हम कंसीडर करते हैं कि हेल्दी मैन में होता है, और फीमेल में हम कंसीडर करते हैं 11 to 13, क्योंकि और भी बड़ी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, हम अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो NGO है उसमें भी 2-3 लेडीज़ जो हैं उन्होंने भी ब्लीड करवाया है। अब जो मैं मानता हूँ कि मैंने अगर आज ही ब्लीड करवाया, तो ये जो क्वांटिटी है तो वो कवर हो जाती। क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं कि यू हैव टू टेक मोर एंड मोर फ्लूइड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है जिससे उसकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे या कभी रिक्वायरमेंट हो तो दोबारा से ब्लीड कर दो।
मिनिमम तीन मंथ उन्होंने ये रखा है कि एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। हमारी बॉडी को भी ऐसी कंडीशन जो है अडॉप्ट करनी पड़ती है कि जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाएँ। उस वजह से उन्होंने मिनिमम टाइम जो है वो 3 महीने रखा है कि तभी मैं सबको यही गाइड करता हूँ। अभी हमारे एक रिसेंट हमारे सर थे, उनको प्रॉब्लम थी ब्लड की, तो ओ नेगेटिव ब्लड की थी, वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। उनका ओ नेगेटिव ब्लड था, लेकिन हमारे ऐसे डोनर थे ओ नेगेटिव, उस बंदे ने 2 बार ब्लीड करवाया। लेकिन खुद ब्लीड करवाने के बाद क्या होता है कि अपनी बॉडी जो है वो ज़्यादा सफ़र करती है। इस वजह से हम उनको थोड़ा गाइड करते हैं कि भाई अगर टाइम जो है मिनिमम से मिनिमम 3 महीने जो है रखो, बस ये। आप सुन सकते हैं कि ब्लड डोनेशन को लेकर अभी भी, यानी कि हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों में कई सारे एप्रीहेंशंस हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन ड्राइव्स कंडक्ट की जाती हैं ताकि जिन लोगों को उस खून की ज़रूरत है उन लोगों तक वो खून पहुंच सके। यहीं पर ये एक्टिविस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, किसी परिजन को ज़रूरत पड़ती है, तो बीइंग इंडियन पेट्रियट जो NGO है उसके पेज पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और ऑलरेडी दानिश अपना फ़ोन नंबर भी बता चुके हैं, उस पर भी मैसेज करके आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब तो आप SOS करते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि कभी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है खून की तो आप भी डोनेट करने ज़रूर जाएं।